देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे सियासी बवाल, छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर तीखी बहस के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। जहां एक और कई छात्र संगठन और विपक्षी दल इन नियमों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं एनएसयूआई ने नियमों का समर्थन करते हुए यूजीसी से कई कड़े और बड़े सवाल पूछे हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, पटना, कोलकाता और लखनऊ जैसे शैक्षणिक केंद्रों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर नारेबाजी, ज्ञापन और धरना प्रदर्शन देखने को मिले हैं। छात्रों का आरोप है कि नए नियमों के नाम पर जाति आधारित भेदभाव को संस्थागत रूप देने की कोशिश हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में एनएसयूआई का बयान राजनीतिक और छात्र राजनीति में खासा अहम माना जा रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी लंबे बयान में कहा कि संगठन यूजीसी द्वारा जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए समिति गठन की पहल का स्वागत करता है, लेकिन यह समिति केवल कागजी और औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। उनका एक पोस्ट एनएसयूआई के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी साझा किया गया, जिसे देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों से जोड़कर देखा जा रहा है। वरुण चौधरी ने साफ कहा कि जब देश के विश्वविद्यालयों में छात्र सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तब यूजीसी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। प्रस्तावित समिति में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आने वाले छात्रों और शिक्षकों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व हो। साथ ही समिति की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाए। एनएसयूआई ने इस पूरे हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल उठाया, आखिर इस समिति का चेयरपर्सन कौन होगा। संगठन ने आरोप लगाया कि इस सवाल पर यूजीसी की चुप्पी संदेह पैदा करती है। बयान में कहा गया कि अगर समिति विश्वविद्यालय प्रशासन के कंट्रोल में रही तो यह समानता और न्याय के उद्देश्य को ही कमजोर कर देगी। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए एनएसयूआई ने यह भी कहा कि इसमें पहले बनी कई समितियां, खासकर लैंगिक भेदभाव से जुड़ी समितियां, शिकायतों के प्रभारी निपटारे में विफल रही हैं। संगठन ने आरक्षण नीतियों की कमजोर क्रियान्वयन, शिक्षण पदों में भारी रिक्तियां और आईआईटी से जुड़े कई मामलों को भी उन्होंने उठाया और बढ़ती ड्रॉप आउट दर को मौजूदा व्यवस्था की गंभीर विफलता भी बताया। एनएसयूआई का साफ साफ कहना है कि देश में जो गुस्सा और असंतोष देखने को मिल रहा है वह यूं ही नहीं है, यह उच्च शिक्षा संस्थानों में व्याप्त जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव का नतीजा भी है। संगठन ने मांग की है कि यूजीसी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक मजबूत, स्वतंत्र और सशक्त समिति का गठन करे, जो शिकायतों पर कार्रवाई करे, जवाबदेही तय करे और पीड़ित छात्रों को न्याय भी दिलाए। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक घमासान के बीच एनएसयूआई ने साफ कर दिया है कि वह हर तरह के भेदभाव के खिलाफ सड़क से सोशल मीडिया तक संघर्ष जारी रखेगा और यूजीसी के किसी भी कदम पर पैनी नजर बनाए रखेगा। यूजीसी एक काला कानून है जो पूरे समाज को बांटने का काम करता है। इसमें समाज के बीच में खाई और विद्वेष की भावना फैलेगी। इसको वापस लेने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। राष्ट्रपति महोदया को संबोधित हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस काले कानून को वापस किया जाए और जिससे समाज में विद्वेष की भावना न फैले, सब लोग साथ में मिलजुल करके जैसे पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में, उस तरीके से आगे भी अनवरत चालू रहे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या? तो हम लोगों के हाथ में प्रदर्शन करना है। हम मुख्यालय पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे, देश के मुख्यालय पर करेंगे और सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। सरकार जनता से आगे बढ़ करके थोड़ा हो जाएगी। हम लोगों ने ही सरकार को बनाया है तो हम लोग उनको उखाड़ फेंकेंगे भी। अगर वो हम लोगों के ऊपर काले कानून लेके आएंगे तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। समाज को विद्वेष फैलाने वाला कोई कानून हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र तिवारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ परशुराम सेना का। महेंद्र जी, आज आप लोग यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मांगे? मांगे हमारी यही है, जो भाजपा पार्टी है उसको हमारे ही पूर्वजों ने इसको फलीभूत किया, आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। आज हमारे ही समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी यूजीसी आया है, यूजीसी में हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे, वहाँ उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, 3 साल की सजा होगी, ना कोई जांच है ना कोई बात है। तो अब हम लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं? ये हम लोग इसीलिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। और क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि यूजीसी जो कानून है इसको वापस किया जाए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या कदम होंगे? आगे कदम सड़क पे उतर करके जो भी हम लोगों को संभव होगा, उग्र आंदोलन, जेल जाना, लाठी डंडा खाना, सब कुछ करने के लिए तैयार है। मगर ये कानून हम लोग वापस करा करके ही तब दम लेंगे। हम लोग यूजीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग यूजीसी के साथ साथ तमाम लाखों छात्र यूजीसी के साथ साथ भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं और इस तमाम सरकार का विरोध कर रहे हैं जो इस बिल को लाने
कोशिश कर रही है। 1956 में पहली बार ये स्टैट्यूटरी बॉडी आया था, ये यूजीसी कानून का, लेकिन ये लगातार 50 साल कांग्रेस देश पे राज की, कभी वो इसके छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन भाजपा सरकार केवल जाति भेदभाव बनाना चाहती है, जाति में ऊंच नीच करना चाहती है, केवल ऊपर नीचे की भावना रखना चाहती है, समाज को आय वर्ग के नाम पे लगातार बांटना चाहती है, समाज को समाज के लोगों को अलग अलग तरीके से बांटना चाहती है, अराजक तत्व फैलाना चाहती है। इसीलिए लाखों छात्र घेराव करेंगे और आगे से सरकार का और विरोध करेंगे। हम लोग की मांग यही है कि यूजीसी को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और भाजपा सरकार जो एक काला कानून लाई है रॉलेट एक्ट के तहत, इसको वापस लेके जल्दी से जल्दी अपने झोली में रख ले, झोली में से पास किया था। राजवीर यादव, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज ये यूजीसी के द्वारा जो काला कानून सर्व समाज के छात्रों को फर्जी मुकदमों में फंसाने, उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए और छात्रों के बीच में सामाजिक घर्षण में फंसाकर उनको जो भविष्य बर्बाद करने के लिए ये कानून लेके आया गया है, इसके विरोध में हम लोग आज अपने खून से लिखित पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजे हैं। इसमें ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है। इसके लिए जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक ये काला कानून वापस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे छात्रों के बीच में केवल फूट और सामाजिक घर्षण का एक कारण बनेगा। इस वजह से इस कानून को खत्म करना, इस कानून को वापस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सरकार 2026 में यूजीसी कानून लागू किया, काला कानून लागू किया गया है, इसके विरोध में यहाँ पे हम लोग उपस्थित है। मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस काला कानून को वापस लें, अन्यथा गद्दी छोड़े या अन्यथा गद्दी छोड़े, खुल का विरोध किया जाएगा। एकदम करेंगे, हमारे परिवार के साथ, स्वर्ण समाज के साथ, स्वर्ण समाज के साथ, हम लोग के परिवार के साथ अत्याचार होगा, हम लोग सहेंगे? कैसे सह लेंगे भाई? ये कहाँ की बात है? खत्म हो जाए। संशोधन क्या होता है? हमको मुआवजा चाहिए क्या? हमको मतलब संशोधन करके मुआवजा चाहिए? खत्म कर दिया जाए, ये काला कानून वापस हो। हम लोग खुल कर विरोध करेंगे, यही फांसी लगाएंगे। समर समाज जो है सहेगा नहीं अत्याचार। ब्रजेश मिश्रा नाम है मेरा। और मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सहपाठी हैं, मित्र हैं, सभी बिरादरी, सभी वर्गों के लिए एक साथ हैं। सर, इस तरह का कानून लाकर हमें आपस में लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? ये सरकार ये सब क्यों कर रही है? एक तरफ आप कहेंगे कि एक रहिए, नेक रहिए, साथ में रहिए। हम किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं सर, हम विद्यार्थी हैं, हम अपने विद्यार्थी की बात करते हैं। हमें साथ में रहना है, एक साथ मिलकर पढ़ाई करना है सब। सर, उसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारा एक ही मांग है, जो समिति बनी है उसमें सामान्य वर्ग को भी जगह दिया जाए। सिर्फ आप ओबीसी, एसटी, एससी को लेकर चलेंगे, ये देश हमारा भी है, हम अछूत नहीं है सर। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, सब हमारे भाई, हमें किसी से मतभेद नहीं है। लेकिन सर, आप हमको एक तरफ करके, इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है सर। हम बस वोट देने के लिए हैं। अगर हम किसी पद पे खड़ा हो जाते हैं, कोई व्यक्ति हमें वोट नहीं देना चाहता कि अरे ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। मतलब ये सर, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो हम सब साथ में रहते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, सबके साथ रहते हैं। सर, इस तरह का हम लोग के साथ जो ये व्यवहार किया जाए, ये अत्यधिक निंदनीय है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, इस कानून को या तो वापस ले या तो इसमें संशोधन करे। जो समिति बनी है उसमें सभी वर्गों को जगह दिया जाए और सबको, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं सर। हमारे बस यही कहना है। और हम सर, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। हम अपनी मांग को संयम से, धैर्य से सरकार को कहेंगे। हमें सरकार से विरोध नहीं है, लेकिन सर अगर हमारे खिलाफ यही सरकार काम करेगी तो हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आज हम लोग, शुभम मिश्रा नाम है हमारा, चितईपुर, यूजीसी खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार बेरोजगार है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं दे पा रहा है। उनका खाली एक ही मुद्दा है, कैसे एक दूसरे को भिड़ाया जाए। पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब ये जात पात नहीं बांटना चाह रहे हैं लोगों को।